Hello, friends. Welcome back to Vocab by Heart. This is Lockdown in India, Corona 2. इससे पहले जब हमने बात करी थी तब हमने देखा था कि यस हाउ कोरोना एंटर्ड इंडिया एंड बिकेम अ हैवॉक, राइट। और वो कैसे वह एक हैवॉक बन गया और उसने कैसे सब जगह टर्मोइल बरसाया, उथल पुथल, सबका जीवन बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अब जब वो भारत में आया और 24 मार्च जब हमें सरकार के द्वारा एब्सटेन किया गया, एब्सटेन के बाद में भी फ्रॉम, लाइक इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिस्ट्रेन, राइट, सॉरी रिफ्रेन। सो इट इज़ रिफ्रेन एंड एब्सटेन, दोनों का मतलब होता है किसी को मना करना, किसी को दूर रखना, और दोनों के बाद में जो प्रेपोजिशन आती है दैट इज फ्रॉम। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, प्रेपोजिशंस आपके हर किसी के पेपर में आते हैं फॉर श्योर, इन एवरी पेपर। आई रिपीट, इट हेल्प्स इन योर क्लोज टेस्ट, fill in the blanks, error, every part of paper you have, every type, whether it is CAT or it is CLAT or it is SSC or CDS, whether it is REIT, first grade, second grade, in every paper it helps a lot. अब जब हमें एब्सटेन कर दिया गया बाहर निकलने से, तब हमारा केवल एकमात्र जो हमारे पास बटरेस रहा था दैट इज मोबाइल्स एंड फोन्स। मोबाइल्स दो, सॉरी नॉट फोन्स, मोबाइल्स एंड टेलीविजन्स, राइट। दो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा बटरेस रहा है दैट इज मोबाइल्स। एज यू ऑल नो, यू पीपल आर बिजी एंड ऑलवेज एंगेज्ड इन योर फोन्स। ओके, वी वर गेटिंग अपडेटेड, हमें अपडेट्स मिलते रहे कि ये कितने लोग रोज दे वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल, और इन सब खबरों से हम सभी टेंटरहुक्स पर भी आए। वी गॉट एंशियस कि क्या होगा, बट यस इंडिया है भाई लोगों, लेकिन इंडिया में दैट हमने इसके ऊपर बर्लेस्क भी बना दिए, मीम्स भी आए, हम इसका बर्लेस्क उड़ाए जा रहे थे बहुत टाइम तक, राइट। बट धीरे धीरे इसने एक कैटेस्ट्रॉफी का रूप लिया, एक आपदा बन गई हमारे लिए, सभी के लिए। बीच बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो हमारे वॉरियर्स हैं जो इस कठिन समय में भी पूरे वेलर के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वे पुलिस वाले हों, चाहे वे डॉक्टर्स हों, चाहे वे बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, राइट, दे ऑल आर ग्रैपलिंग विद दिस प्रॉब्लम एंड दे आर फाइटिंग फॉर अस। सो उनके क्यूडॉस के लिए उन्होंने हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी। सबसे पहले 9 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अपन थाली बजाएंगे, राइट। बट अब इसके अंदर भी आई डोंट रिमेंबर द डेट्स, सो मी कल्पा अगर डेट्स थोड़ी सी इधर उधर हो जाएं, चाहे 4th of April, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कब उन्होंने हमें थाली बजाने के लिए कहा। बट येस, इट बिकेम क्यूडॉस की बजाय हम इसको एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी समझ बैठे। एंड आपने भी वीडियोस देखे होंगे, दे वर वेरी हिलेरियस वीडियोस कि लोगों ने कैसे परात तक बजाई, पूरे सब तोड़ फोड़ कर डाली, कई लोगों ने 3 के पत्थर भी बजाए। बट इट वॉज ओके, गुड, इट वॉज अ गुड एक्टिविटी टू कीप अस एंगेज्ड फॉर द क्यूडॉस ऑफ द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फॉर अस इन दिस कैटेस्ट्रॉफी, जो इस कैटेस्ट्रॉफी में हमसे लड़ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो इसके ड्रॉबैक्स हैं या जो इसके हमें फ़ायदे मिले, राइट, पहले तो ऑफ कोर्स जो लोगों की लाइवलीहुड था उसके ऊपर एक जो लिविंग था, जो सोर्स का इनकम था, दे ऑल शट डाउन, राइट, सभी रुक गए। और ठीक है, जो जिनके पास अच्छी, जिन्होंने पैसा स्टैश कर रखा था, जैसे I told you this word in the class even that पैसा जो स्टैश करते हैं, हम भी सभी पैसों को कभी गद्दे के नीचे स्टैश करते हैं, कभी कपड़ों के बीच में। जो बॉयज़ होते हैं वो अपने एक वॉलेट की जो गुप्त चोर पॉकेट होती है उसके अंदर वो उसको स्टैश करके रखते हैं, दैट इज़ जमा करके, राइट। तो जिन्होंने अब पैसा स्टैश करके रखा है दैट इज़ ओके, दे आर लिविंग विद दैट मनी। बट देर आर मैनी पीपल हु लिव
हैंड टू माउथ, राइट। और मैंने आपको इसके अंदर प्रेपोजिशंस प्लस फ्रेजेस भी मैंने कुछ ऐड करे हैं अपने वीडियोस के अंदर। सो कीप ऑन फोकसिंग ऑन दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बिकॉज आपके सेक्शन में वोकैब का मतलब सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं होता है, इसके अंदर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहते हैं प्लस आपके फ्रेजेस भी रहते हैं, राइट। सो आई एम, और प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एक वर्ड का यही मीनिंग है एंड यू कैन जस्ट देयर इज एन नंबर ऑफ लिस्ट। तो प्रेपोजिशंस मैं आपको लगातार देता रहूँगा जो कि आपके एग्जाम्स में आती है और आएंगी। टेक माई वर्ड्स सीरियसली दैट आएंगी फॉर श्योर, राइट। सो जो लोग हैंड टू माउथ कमाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, राइट, कि दे आर सफरिंग दिस प्रॉब्लम। अब जो मेल्स हैं, ठीक है, जो आईटी सेक्टर्स में हैं या फिर जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, दे स्टार्टेड डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बट इसके अंदर भी अब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। क्या आने लगी? अब जो आदमी रोज़ ऑफिस जाता है वो घर पे बैठ गया बीवी के सामने। अब बीवी कहे कि चलो कांदा काटो, कोई कहे आलू काटो, आटा लगाओ, साफ़ सफाई करो, तो इस चीज़ को लेकर अब मियाँ बीवी के बीच में स्क्वैबल्स होने लगी कि पति कहे कि यार मेरा अब यही काम थोड़ी ना रह गया है कि लॉकडाउन है, इसका ये मतलब नहीं, बट ठीक है घर पे बैठे हैं। तो पत्नियों की बात भी सही है कि यस आप यू मस्ट गिव हैंड, राइट। यस बॉयज़ एंड गर्ल्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट गिव हैंड टू योर मदर, योर फादर, हम ठीक है, हम इतनी कोई पढ़ाई भी नहीं करते हैं, यू आर ऑलवेज एनग्रॉस्ड इन प्लेइंग लूडो किंग, पबजी, वट एवर, राइट, और ओवर फोन विद योर अमोर्स। जो क्लासेस ले चुके हैं उनको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमोर, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। वैसे आप समझ गए होंगे कि यस फ़ोन पर हम अमोर के साथ बिजी हैं, मीन्स अमोर मिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एज वेल। इसका मतलब होता है माई लवर। चलिए, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगा। फॉरेन वर्ड है बट आपके पेपर में आ भी चुका है। सो कीप लिसनिंग टू द वीडियोस फॉर मोर वर्ड्स। अब वी मस्ट गिव हैंड, पत्नियों ने एक्सपेक्ट करा पतियों से, और पतियों ने, कईयों ने अच्छा धर्म निभाया, कईयों के स्क्वैबल्स हुए, लेकिन व्हाट दे हैव टू डू, दे फ्राउंड, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने फ्राउन करा। अब पतियों को भी राइल आए कि मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करूं कि तुम्हारे घर के काम करूं, बट ठीक है, धीरे धीरे सभी का जो जीवन शैली है वह ऑस्टेरिटी में आ गई, राइट। लॉकडाउन ने सभी को एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। इट हैज़ एडिफाइड अ वेरी गुड लेसन। इसने हमें सभी को एक बहुत अच्छा लेसन एडिफाई किया है कि हम ऑस्टेरिटी में भी बहुत कम चीज़ों के साथ भी अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। हमें इतने महंगे महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, जूतों की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ बीन लाइक अराउंड 2 months and I have enjoyed these 2 months in only 2 t-shirts and 2 shorts. Fine, you must be also doing the same thing. कहीं जाना नहीं है किसके लिए, we have to make over. Fine. अगर हम फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फीमेल्स के लिए अच्छा भी था, बुरा भी था, जैसे सबके लिए है। फीमेल्स को काम करने के लिए काफ़ी सारे रेटिन्यू मिल गए। रेटिन्यू इज़ अ गुड वर्ड, लाइक इट्स अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ हेल्पर्स। सो फीमेल गॉट रेटिन्यू। उनको अब बच्चे भी घर पर हैं, पति भी घर पर है, तो बच्चों को भी काम में लगाए रखा, पति को भी लगा लिया। सो लेकिन अब महिलाओं के सामने एक प्रॉब्लम भी आ गई, जिनके थोड़े से ग्रोइंग एज वाले, मतलब बच्चे हैं जो फिजिकली दे आर ग्रोइंग, अब वो ग्लूटेन बहुत होते हैं। यू आर सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग, व्हाट टू डू, लेट्स ईट, खाते हैं कुछ ना कुछ। तो जो ईट लाइक हॉर्स बच्चे होते हैं, जो बहुत हेफ्टी खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनकी माओं को दिक्कत होगी, दैट दे हैव टू कुक फॉर द होल डे। सो यह एक उनके सामने एक बहुत ही डायर कंडीशन खड़ी हो गई कि यस अब दिन भर खाना है, अब हमारे पास कुछ काम भी नहीं है, कितना पढ़ें, राइट। तो हम पढ़ भी लेते हैं, काम भी कर लिया, अब खाना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, दैट्स ओके। अब जो लॉकडाउन के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ हैपनिंग विद दी गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ योर एज। अभी तो मैंने मेल्स एंड फीमेल्स की बात करी थी जो कि इन देयर मेच्योर एज, बट नाउ आई विल टॉक अबाउट टीनेजर्स
और adolescents, right, and some adults. अपन बात करेंगे कि यस आपकी एज ग्रुप वालों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या आपके बेनिफिट्स हैं. जैसे फॉर बॉयज़ यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी फॉर मीटिंग एट रेंडवूज. आई टॉक अबाउट दीज वर्ड्स. लिखेंगे, अपन बात करेंगे इसके ऊपर. आज के जो क्विज हैं, आज के कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए. दैट विच प्रेपोजिशन इज यूज्ड फॉर ट्रस्ट आफ्टर कन्फाइड. यू हैव टू टेल मी कि कन्फाइड के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग ट्रस्ट होता है. सेकेंड, विच प्रेपोजिशन डू वी यूज आफ्टर प्राउड. And the third question, the most important question is, what is the difference between break in, break into, break down and break out? These are phrasal verbs. ये भी आपके पेपर में सभी के आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी और fill in the blanks में भी, एरर के अंदर भी. So keep on commenting and suggestions are always welcome. See you with the problems of your age in lockdown and the good things happening in lockdown. Just keep the warriors in your prayers and keep India and the world in prayer that we must get rid of this catastrophe. हम इस catastrophe से जल्दी ही पीछा छुड़ाएं और फिर हमारी जो लाइफ है वो वापस पहले जैसी हो जाए. आई डोंट नो वेदर यू वॉन्ट योर लाइफ लाइक बिफोर और दिस लाइफ इज ओके फाइन. सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में. द प्रॉब्लम्स एंड द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ लॉकडाउन विद योर एज ग्रुप, विद योर पीयर ग्रुप, राइट. चलो, सी यू.